हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले आइए एक छोटी क्लिप देखें। Our youngsters must say, "This is my country. I want to work 70 hours a week." Somehow, our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति और इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ मोहनदास पई के बीच हाल ही में एक यूट्यूब शो में हुई बातचीत ने नेटिजन्स को विभाजित कर दिया और पूरे भारत में कर्मचारियों की शार्प रिएक्शन हुई जब नारायण मूर्ति ने उल्लेख किया कि आज के युवाओं को चीन जैसे डेवलप्ड कंट्री के साथ कॉम्पीट करने में भारत की मदद करने के लिए वीकली 70 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति ने दावा किया कि भारतीयों की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और जब तक भारतीय प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं करते, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम नहीं करते और नौकरशाही निर्णय लेने में देरी को कम नहीं करते, तब तक भारत प्रतिस्पर्धा करने और युवाओं की क्षमता का पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। दूसरी ओर बहुत से लोगों ने इस बात पर क्वेश्चन कि सप्ताह में 70 घंटे काम करने से किसी भी एम्प्लॉय को फिजिकल, मेंटल रूप से थका दिया जाएगा और व्यक्ति के पास परिवार और पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए कोई व्यक्तिगत समय नहीं होगा। यह देखते हुए कि भारत में अधिकांश आईटी कंपनियां सप्ताह में 5 दिन के काम के नियम का पालन करती हैं, इसका मतलब है कि कर्मचारियों को कार्यालय में 14 घंटे रहना पड़ सकता है। काम के लिए यात्रा के समय को ध्यान में रखते हुए कोई भी आसानी से काम पर दिन में लगभग 16 घंटे खर्च करेगा, नींद के लिए मुश्किल से 5 से 6 घंटे छोड़ देगा। गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं है जब मूर्ति ने लंबे समय तक काम करने की मांग की है। 2020 में उन्होंने प्रोफेशनल्स से कोविड-19 महामारी के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अगले 2-3 वर्षों तक सप्ताह में 60 घंटे अधिक समय तक काम करने का आह्वान किया था। शो के प्रसारित होने के तुरंत बाद यह तेजी से वायरल हो गया, जिसमें लोगों ने इस बात पर हाईलाइट कि भारत में आईटी कंपनियां बस स्वीट शॉप्स बन गई हैं, जहां कर्मचारियों से सप्ताह में 70 घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सैलरी समान रखा जाता है। कई लोगों ने बताया कि इन्फोसिस का शुरुआती वेतन पैकेज अभी भी 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है और इन्फ्लेशन, महामारी और कॉस्ट ऑफ लिविंग में सामान्य वृद्धि के बावजूद दशकों में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक फ्रेशर की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में डेटा है। यह एक ट्रू फैक्ट है कि भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, चीन, सिंगापुर की तुलना में बहुत कम वेतन का भुगतान किया जाता है। हालांकि भारतीयों को कई देशों की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है, फिर भी यह सिंगापुर, चीन और इंडोनेशिया सहित कई देशों की तुलना में कम है। वैश्विक स्तर पर भी कुछ सीईओ ने कर्मचारियों से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा है। एक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद लोगों को लंबे समय तक काम करने के लिए कहा था। एलन मस्क ने 2022 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह वीकली 120 घंटे काम करते हैं। अलीबाबा की चीन के जैक मा ने पूर्व में कंट्रोवर्शियल 996 फीट नियम का समर्थन किया था, सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना। जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल भी मूर्ति से सहमत हैं। उन्होंने कहा, यह बर्नआउट के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल भी नारायण मूर्ति जी के बयान के समर्थन में भी सामने आए। हालांकि ऑल सीईओ आर नॉट ऑन सेम पेज। अपग्रेड ग्रैड के संस्थापक रोनी स्क्रूवाला ने कहा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना सिर्फ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट गेटिंग बेटर एट व्हाट यू डू, अपस्किलिंग, हैविंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड फेयर पे फॉर द वर्क डन। बिल गेट्स ने नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने सीखा है कि काम की तुलना में जीवन में बहुत कुछ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें विश्वास नहीं था कि काम से ज्यादा जीवन में बहुत कुछ है। ही सेड, अपने रिश्तों को पोषित करने, अपनी सफलताओं का जश्न मनाने और अपने नुकसान से उबरने के लिए समय निकालें। जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। अपने आसपास के लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो। अब ग्लोबली वर्किंग आवर्स आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि हम शीर्ष पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कम नहीं हैं। प्रति सप्ताह औसत 48 घंटे अभी भी कई देशों से आगे हैं, लेकिन यह हमारे देश की जनसंख्या और जीडीपी के कारण ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा यह एक बहस है जो चल रही है। हाल ही में फोर्ब्स द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। आइए इस पर एक नजर डालें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां तक कि सबसे अच्छी टेक कंपनियों में वीकली 40 से 50 घंटे के बीच काम के घंटे हैं।
So, we can say it is more about getting better at what one does, as the quality of work is more valuable than putting in more hours. What do the Indian labor laws say? The Indian labor laws के अनुसार एक सप्ताह में 48 घंटे या दिन में 9 घंटे से अधिक समय तक एक श्रमिक को नियोजित करने की अनुमति नहीं है। एक दिन में कुल काम के 10.5 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और इसमें काम के हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्टिंग टाइम शामिल है। न तो श्रम कानून ओवरलैपिंग शिफ्ट की अनुमति देते हैं और न ही वे 7-डे वर्क वीक की अनुमति देते हैं। यदि कोई कर्मचारी दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है तो वे ओवरटाइम वेतन के हकदार हैं। ओवरटाइम काम करने की अनुमति के बावजूद कानून अतिरिक्त समय सहित 60 घंटे से अधिक के कार्य सप्ताह की अनुमति नहीं देता है। सो फाइनली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूर्ति जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक जानकार व्यक्ति भी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं को विश्व स्तर पर कॉम्पीट करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ऑल ट्रू, बट सप्ताह में 70 घंटे काम करना बहुत तनावपूर्ण और थकाऊ हो सकता है। अपने आप का ख्याल रखना और यह सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्याप्त आराम मिल रहा है। बर्नआउट और अदर हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए एक हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कमेंट डाउन व्हाट यू थिंक अबाउट द इशू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।